जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर आपने बहुपद पढ़ा होगा तो द्विघात समीकरण पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुपद हम कैसे लिखते थे? ax² + bx + c। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। बस क्या करें, इक्वल टू में 0 लगा दें, समीकरण बन गया। वेरी इजी। जहां पर a बराबर डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्या a बराबर 0 नहीं होगा, यानी x² का गुणांक 0 नहीं होगा। 0 हुआ तो x² को भी क्या कर देगा? 0। हमारा क्या बचेगा? bx + c, यानी क्या? रैखिक समीकरण बचेगा, जो कि हमारा असत्य होगा। हमें पढ़ना क्या है? द्विघात समीकरण। इसलिए अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें लिख दो, नोट में डालकर लिख सकते हो आप क्या कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज आप नोट कर लो। आगे आपका क्या होगा, आगे जानते हैं। आगे इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, उनको जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक सवाल दिया जाएगा, पहले इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, वो सूत्र लिख लीजिए आप। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आगे इसमें कैसे आपको करना है, क्या करना है, कैसे। ये चीज आप नोट कर लीजिए। जैसे पहले आप ये किसका चल रहा है? हमारा प्लस का चल रहा है, और a - b का होल क्यूब। कोष्टक में a - b। ठीक है, और आपका एक व्युत्तर का होगा माइनस के 4ac। एक वो आपका सी देना चाहते हैं। बट्टे में 2a। ठीक है, और क्या होगा आपका आने का? आपका इतने सूत्रों में इनका प्रयोग होगा। इसमें क्या क्या चीज हम समझेंगे, इसका प्रयोग कब होगा, इनका कब होगा, ये चीज जानेंगे। ये आपका क्या है? ये इसका मूल सूत्र है। इससे आपका क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर फंसेगा। आप कुछ भी कर लो, आपका इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर फंसता है। ठीक है बच्चों, इनका प्रयोग कैसे होगा, क्या होगा? एंड a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b क्या होता है? a² + b² - 2ab। और a³ + b³ का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। और a³ - b³ का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ -
3ab माइनस ab किसमें, कोष्टक में। आगे व्युत्तर होता है क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं व्युत्तर। व्युत्तर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है सीधा जो कि मूल सूत्र है इसका मूल। ठीक है, अभी व्युत्तर क्या होता है, व्युत्तरों में अंतर, जिसके वो आएंगे मूल आएंगे उनमें अंतर। अब क्या होगा, अगर इसके मूलों का अंतर, अगर आपका कुछ चीज नोट करने वाली है, चीज आप कर लीजिए नोट, क्या होगा, अगर 0 से बड़ा होगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 ना आए और धनात्मक हो, कैसा हो, यानी धनात्मक हो, तो मूलों की प्रकृति या फिर मूल कैसे होंगे, चीज पूछे कैसे होंगे, वास्तविक, और कैसे, असमान। अगर वेक्टर डी का मान शून्य के बराबर हो, यानी क्या हो, शून्य हो, तो मान कैसे होंगे, वास्तविक। और कैसे होंगे, समान। और क्या होगा, अगर हमारा क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो वेक्टर कैसा होगा, यानी कैसा, ऋणात्मक। यानी मान कैसे आए, माना ऋणात्मक आए, तो कैसे होंगे, काल्पनिक। यानी हम कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक हम वास्तविक नहीं होंगे। यही चीज है, ये चीजों कैसे प्रयोग, कैसे कैसे करना है, ये चीज हम आगे जानते हैं। तो देखो बच्चों, आगे कैसे है, ये चीज आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगी आपके। अब जानते हैं आगे कि इनका प्रयोग कैसे करें, कहाँ कहाँ होगा। देखिए सबसे पहले किसका, सबसे पहले आपका बोलेगा कि नीचे दिए गए समीकरण को ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या बोल दिया, बोल दिया ज्ञात कीजिए कि निम्न लिखित है या नहीं। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखे गए जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज आपको बतानी होगी। इन्हीं में आपका प्रयोग क्या होगा, जो हमने शुरुआत में होल स्क्वायर लिखाए थे, होल क्यूब लिखाए थे, उन्हीं में आपका इनका प्रयोग होगा। जैसे आपका एक लिख दिया, कैसे, एक लिख दिया x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 बराबर 4x प्लस 2, ये चीज आपके लिख दी गई। ठीक है, अब आपको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट में कुछ दे दे, क्या सबसे पहले हम इसे करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या खोल रहा है, द्विघात, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2 का स्क्वायर प्लस क्या 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, क्या लेके 2ab, दो सूत्र वाला, ये इसमें दिया गया है एक्स और बी कितना, बी कितना दिया गया है 2, ये भी नहीं दिया जाएगा, नीचे कुछ संख्या दे दी जाती है। ठीक है, प्लस कितना
3 बराबर 4x और प्लस 2। ठीक है, अब चलो आगे। एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना 4x प्लस के 2 हो गया। अब क्या करें हम बराबर एक्स स्क्वायर, पहले अंक जोड़ लो कितना 3 और 4 बराबर के स्तर को जोड़ो, बराबर के बालन की अभी बराबर बालन छोड़ दो अभी। प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस 4x बराबर 4x प्लस 2। अब क्या करें हम अंक एक तरफ कर ले, बीज एक तरफ कर लें, कर लीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर ला 4x को माइनस 4x बराबर 2 माइनस 7। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों समान है, 4x एक प्लस का एक माइनस का। अगर आपके पास 2 रुपए 2 रुपए में माइनस हम चले तो क्या हो 0 बचेगा, तो ये तो आपका 0 हो गया। तो बराबर क्या है आपका, ये क्या बचा, कितना बचे यहाँ पर माइनस के 4, 0 को लिख दे नहीं तो बराबर में क्या एक्स स्क्वायर इसको इधर लाओ प्लस के 4 बराबर 0। अब बताइए क्या हमारा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप कहो सर है, ये हम कहेंगे है, लेकिन आप कहो सर कैसे, ये आपका शुद्ध द्विघात बहुपद क्या है, समीकरण है, समीकरण चलना है ना कि बहुपद। क्यों आपको सर आपने तो बोला था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, 0 के रूप में होता है, तब आपने बोला था तब द्विघात समीकरण होता है। बट हमने एक चीज नोट कराई थी कि द्विघात समीकरण अधिकतम घात अचर चर पद पर कितनी होनी चाहिए 2, तो 2 है अधिकतम घात। इसका मतलब क्या है, यह है हमारा द्विघात समीकरण है। समझे, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए किस पर, चर पर, वो हमारी है। इस वजह से हमारा क्या सिद्ध होता है, ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक आध सवाल और देखो आगे। आगे जैसे आपका दे दिया क्या x प्लस के 2 का होल क्यूब प्लस 4 बराबर 4x प्लस 1 और प्लस के कितना x स्क्वायर। इस प्रकार सवाल दे दिया है आपका, इसको कैसे करेंगे आप, या फिर आपके यहाँ पे एक्स क्यू ले लो, चलो एक्स स्क्वायर अभी छोड़ो, एक्स क्यू ले लो। अब क्या करेंगे, इधर क्या खोल रहा है हमारा, इधर क्या खोल रहा है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब खुल रहा है, तो खोल दीजिए। देखिए एक्स क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस कितना 3 होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3ab। क्वेश्चन क्या होता है a प्लस बी और प्लस कितना 4 है बराबर 4x प्लस 1 प्लस के एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस कितना 8 यानी कितना 8 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 एक्स। आने के जो चर होगा अंकगणित संख्या लिखा जाएगा तो बीच से मल्टीप्लाई चिन्ह हट जाता है, बीच में एक गुणांक में ही रहेगा। आगे क्या होगा, आगे क्या बचा हमारा x प्लस 2 बचा बरा प्लस कितना है हमारा 4 है बराबर क्या है 4x प्लस 1 प्लस के एक्स क्यूब। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस क्या करेंगे जो 6x लिया है उसको अंदर कोष्टक में गुणा कर देंगे,
इसका मतलब क्या होता है, पूरे कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x² प्लस 12x+4। आपका उसे 6x² कैसे हुआ? अगर 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा? गुणांक में क्या होती हैं? घातों की। गुणांक में क्या बोला था? जब गुणांक में है तो घातों की पावर लग जाती है। वो चीज हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर चला दिया, बराबर 4x+1 प्लस के x3। अब क्या करें? अब हम गणितीय तरफ कर लें, बीजगणितीय तरफ कर लीजिए। चलिए या फिर आप सबसे इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें देख लीजिए, अंकगणितीय देख लीजिए, अब बीजगणितीय देख लीजिए। अगर है तो जोड़ दें, घटा देंगे, आगे हम देखेंगे। चल देखो, x³ प्लस, सबसे पहले अंकगणितीय है, हाँ है। इस तरफ कितना है? 4, 8 है और 4 है, दोनों क्या होगा? प्लस में है। 8 भी प्लस में, 4 भी प्लस में, तो क्या हुआ? जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6x² प्लस 12 बराबर, इस तरफ है क्या समान अंक? नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा लेंगे। तो 4x+1 प्लस के x3। अब क्या करें? अंकगणित एक तरफ कर ले, बीजगणित एक तरफ कर ले, कर लीजिए। 8x3 इस तरफ लाओ, इस तरफ, यानी कि समान, जितनी समान पावर आ रही समान डाल लेंगे। सबसे पहले क्या रहते हैं? इसको डाल लें, माइनस के x3, फिर क्या हमारा प्लस के 6x² प्लस के 12x, इसको इस तरफ लाओ, माइनस के 4x बराबर 1, इस तरफ जाएगा माइनस के 12। यानी समान पावर वाले में समान दिमाग रख लिए। क्या ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का क्या हुआ? कट जाएगा, कट गया, तो बराबर में हमारा क्या बचा? 6x² प्लस के कितना? 8x। कैसे बचा? क्यों? 12x इस तरफ प्लस का, इस तरफ 4x का माइनस का, दोनों कैसे समान है? x x है। ठीक है, यह समान, ये ज्यादा है, पावर 2 चढ़िए, बराबर कितना? -11। तो बराबर में कितना? 6x² प्लस के 8x प्लस के 11 बराबर में 0। क्या हमारा यह बहुपद है? बिल्कुल है। क्या है हमारा? यह बहुपद है, समीकरण है, समीकरण पढ़ रहा है, यानी क्या है? ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। इसमें ये भी हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया क्या कि यह द्विघात समीकरण है। आगे भी आपके सवाल दिए जाएंगे, उन्हें भी आप ऐसे ही करोगे, इसी प्रकार से होंगे। कंफ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं है। आगे आपका दे दिया जाएगा, आगे कहेगा आपका कुछ सवालों में कि विभक्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि डी को ज्ञात करना है। कह देगा इसके मूल कैसे हैं, विभक्तर ज्ञात कीजिए, बताइए बताइए क्या, यानी क्या कहेगा? विभक्तर ज्ञात कीजिए और इसके मूल कैसे हैं, और क्या बोल देगा? मूल यानी क्या? मान, जो मान आएगा डी का वो कैसा होगा, या फिर लिख देगा बताइए कि इसके मूल कैसे हैं, या फिर क्या लिख देगा? बताइए इसके मूल कैसे हैं, वो चीज आपको बतानी है। आपका यह समीकरण दे दिया गया क्या? x² प्लस के 2x प्लस के कितना? 4 बराबर 0। इसमें बोल देगा आपको क्या ज्ञात करना है? वेक्टर ज्ञात करना है। क्या? डी। तो करो ज्ञात। तो इस पर हम क्या लिख देंगे? मान लिख देंगे। ए बराबर कितना है हमारा? 1 दिया गया है। बी बराबर
280 बराबर 3। अब वेक्टर डी बराबर क्या होता है हमारा, इस पे लिख दीजिए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेक्टर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख लीजिए यहां पर रख दीजिए। डी बराबर बी का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितनी दी है हमारी, 1, और सी कितना दिया हमारा, 4। तो लिख दीजिए डी बराबर कितना, 4, कितना 4, 4 4 आ गया माइनस, अब कितना है, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, यानी कितना 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा 16। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 12, यानी कि 12। तुम्हारा क्या है यहाँ पर, डी का मान 0 से क्या है, यानी डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैसा हमारा ऋणात्मक है, तो कैसा हमारा मान, काल्पनिक। कैसा हमारा, काल्पनिक। अब आपको क्या है, इसमें एक चीज बतानी है आपको, वेक्टर ज्ञात करना है, डी बतानी है। ठीक है, अब आगे कह दिए से मूल सूत्र से ज्ञात करना है आपको। तो मूल सूत्र क्या होता है इसमें, इसका मूल सूत्र में क्या बताया था, सी धनाचार्य, यानी क्या, डी बराबर क्या, सी धनाचार्य बोलते हैं जिसे, बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस के अंडूर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। बट्टे में क्या है, 2a। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें a बराबर कितना दिया गया है, 1, b बराबर 2 और c बराबर 4। तो करो चलो, b बराबर कितना है, 2 माइनस के कितना, 2 प्लस माइनस अंडूड b का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना, 2 मल्टीप्लाई कितना, 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना, कितना होता है, 2 होता है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडूड कितना, 4 माइनस कितना, 2 का बड़ा कितना होगा, 4, इन 4, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 8 कितना होता है, 24 बट्टे कितना पूरे का, 4। तो आगे हमारा क्या होगा, आगे हमारा होगा -2 प्लस माइनस अंडूड 20 बट्टे 4। इसके खंड करके लिखो, क्या लिख दोगे, तो अंदर से बाहर क्या आएगा, आप देखो इसमें से। और जब इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस के कितना, 2 प्लस के अंडूड 20 बट्टे 4, और क्या लिख देंगे, -2 माइनस के अंडूड 20 बट्टे 4, क्योंकि प्लस माइनस दिया, दोनों दोनों बार लिख दिया हमने। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो एक मान आपका -2 प्लस के 20 बट्टे 4, और एक मान आपका ये आ जाएगा। आप आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप कैसे करोगे, जैसे आपका 20 दिया है, 20, तो इसको कैसे करेंगे, देखो -2 प्लस 2 √ 5
बट्टे 4। आप कहो सर 2 बार कैसे आया? देखो, करो 20 के खंड क्या बनते हैं हमारे? 2 मल्टीप्लाई 2 करो। देखो 20 खंड ऐसे करो आप। 2 से कितना 10, 2 से कितना 5, कितना बना 1। अंडर रूट के अंदर क्या बना? खंड कर दिया। अंडर रूट के अंदर हमारा क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमने क्या बोला था? अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनना होगा, तो जोड़े वाली संख्या एक बार बाहर आ जाती है। वो हमने क्या किया? 2 को बाहर ले लिया। अब क्या करें? 2 को इसमें यहाँ पर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? -1 प्लस के अंडर रूट 5 बट्टे 4। इससे काट दो, कितना बचेगा? -1 प्लस के अंडर रूट 5 बट्टे 2। ऐसे आगे सॉल्व वैसे होगा। चाहो तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नहीं आपको आगे सॉल्व करना आ रहा तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, लेकिन आगे सॉल्व है इसका तो करेंगे। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। तो एक मान हमारा क्या क्या आया? -5 प्लस के अंडर रूट 5 बट्टे 2। आगे एक और मान निकालेंगे, ठीक है? एक मान ही निकल आया। आगे देखिए, आगे का एक और मान निकालेंगे। आगे हमारा क्या दिया है? -2 माइनस के अंडर रूट 20 बट्टे 4। पहले प्लस वाले का निकाला, अब माइनस वाले का निकालेंगे। माइनस वाले का वही होगा क्या? -2 अंडर रूट 5 बट्टे 4। तो क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? -1 माइनस के अंडर रूट 5 बट्टे 4। इससे कट गया तो कितना बचा? -1 माइनस के अंडर रूट 5 बट्टे 2। यहाँ पर आपको एक कैसा लिखा मिलेगा? यहाँ पर ऐसा लिखा मिलेगा, माइनस के कोष्टक में कितना? 1 प्लस के अंडर रूट 5 बट्टे 2। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका वो सर ये कैसे लिखा गया? हमने क्या किया? माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया और ऊपर कोष्टक लगा दिया। माइनस चिन्ह कॉमन लेकर बाहर लिख दिया, कोष्टक लगा दी। इसका मतलब क्या होता है? अंदर अगर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे भी सवाल हम ऐसे करते हैं। किसके? सीधाचार सूत्र में ऐसे लगाते हैं। आगे देखिए एक सवाल और। जैसे मान के चलो हवाला आपका 4 ही ना दिया हो, इस प्रकार से दे दे और कह दे विभक्तर ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करोगे? तो बराबर 0 दे दे, तब आप कैसे करो? सच में सी तो दिया ही नहीं। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। देखो हम बताएंगे। ए बराबर कितना है? 1। बी बराबर कितना है? 2। सी बराबर दिया नहीं तो कितना लिख लेंगे? 0। और क्या निकाला है? डी बराबर क्या होता है? b² माइनस के 4ac। सूत्र आपको हर बार लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, सवाल में हर बार सूत्र लिखते रहिए, जिससे आपका सूत्र का रिवीजन होता रहेगा। तो b कितना हमारा? 2 माइनस कितना? 4। a कितना है? 1 मल्टीप्लाई 0। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 2 माइनस कितना? पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। और मल्टीप्लाई 4 कितना हो रहा है? 0। तो कितना बचा? 2। यानी क्या है हमारा? डी का मान क्या है हमारा? 0 से बड़ा है। किसमें? धनात्मक है। तुम्हारे मान कैसे हैं? वास्तविक। और कैसे आएंगे? असमान। कैसे होंगे? वास्तविक असमान मूल होंगे हमारे यहाँ। जो मान आएंगे डी का वेक्टर आएगा वो कैसा होगा? असमान और वास्तविक होगा। आप आगे सीधाचार सूत्र लगा, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो चीज भी देखते हैं। आइए, तो सीधाचार सूत्र हमारा क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। रख दीजिए, जैसा मान दिया गया वहां पर। ए का बी का मान कितना है हमारा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना? 1 मल्टीप्लाई 0 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आगे लिखिए। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए। ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 0। ठीक है,
तो बराबर -2 माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस माइनस √4 -0 बट्टे में 2, तो क्या बचेगा अंदर हमारा -2 प्लस माइनस √4 बट्टे में 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस √4 बट्टे 2 और कितना -2 माइनस के कितना √4 बट्टे 2। आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, सॉल्व तो हो गया, आगे और प्रोसेस है वो भी आपको करें तो ठीक है, ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ आप और आगे प्रोसेस करोगे तो ठीक रहेगा। आप यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपके एक आध नंबर बोर्ड में काट लिए जाते हैं क्योंकि आगे भी प्रोसेस है इस वजह से, ठीक है। एक आध नंबर काटा जाएगा, सवाल गलत नहीं किया जाएगा, नंबर काट दिया जाएगा, एक नंबर काट दिया जाएगा तुरंत इतने पर ही। आगे क्या बनेगा हमारा -2 प्लस 2 बट्टे 2, क्योंकि 4 से अंदर उठेगा 2 बार आ जाएगा, तो कितना बन जाए हमारा 0 बट्टे 2, तो कितना हो गया हमारा -0 हो जाएगा। और अगला क्या निकलेगा हमारा -2 बट्टे कितना 2, कितना हो जाएगा -4 बट्टे 2, तो कितने आ गया -2। तुम्हारे मूल क्या आ गए 0, -2, ये किसके हैं x के। क्या बोला था, यानी कि अगर घात 2 चढ़ी है तो 2 ही मान आएंगे, 2 ही शून्य का आते हैं, आ गया 0 तो किसके मान आए हैं, ये x के मान आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। और जो आगे मैंने बताया था और क्या चीज होगी वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी, इसके पार्ट 2 में, जो भी बच्चा हम पार्ट 2 में करा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।